देश में अलकायदा के बहुत बड़े मलूट का भंडाफोड़ हुआ है। एनआईए की छापेमारी में 9 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। अलकायदा नेटवर्क को लेकर केरल और पश्चिम बंगाल में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। पकड़े गए 9 आतंकियों से पूछताछ हो रही है। एनआईए ने इन संदिग्धों को मुर्शिदाबाद और एर्नाकुलम से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में देश को दहलाने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश में थे। गिरफ्तार आतंकी देश के कई और हिस्सों में भी हमले की साजिश थी। आतंकियों का यह ग्रुप देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। एनआईए ने केस दर्ज किया है और आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। संदिग्ध आतंकियों के पास से डिजिटल उपकरण, दस्तावेज, जिहादी साहित्य, धारदार हथियार समेत कई सामग्री मिली है। इन आतंकियों से यह भी खुलासा हुआ है कि ये लोग हथियार की सप्लाई कश्मीर में करने वाले थे। पाकिस्तान के संपर्क में थे आतंकी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का खात्मा जारी है। राजौरी से गिरफ्तार किए गए 3 आतंकियों से हथियार, गोला बारूद मिला है। सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझने के करीब पहुंचे। एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में खुल जाएगा सुशांत की मौत का बड़ा राज कि सुशांत की मौत खुदकुशी है या फिर आत्महत्या। सुशांत के कुक केशव ने न्यूज 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बहुत बड़ा खुलासा किया है। केशव ही वो कुक है जिससे कई बार सीबीआई पूछताछ कर चुकी थी। न्यूज 24 से बातचीत में सुशांत के कुक ने दावा किया है कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते। सुशांत को खाने में कुछ ना कुछ दिया गया। दवा दी गई या उनको उनकी दवा मतलब ऐसे दवा तो दे सकते, नहीं तो कुछ सोचा होगा, नहीं तो मैं अकेला हो गया, मुझसे सेट किया कि क्या मांग हो सकता है कुछ है गलत ना। हाँ, इसे मतलब अंदर कुछ ना कुछ तो होगा सर, ऐसे नहीं तो कोई आदमी ऐसे कर सकता है। केशव ने कहा कि रिया की मर्जी के सुशांत कुछ भी नहीं खाते पीते थे। खाना दवाई सिर्फ और सिर्फ रिया ही देती थी। क्या लगता है कुछ है ये, मतलब आप ये मानते हो कि आप भरोसा नहीं करते कि वो आत्महत्या कर सकता है, राइट? नहीं, ऐसे तो कर नहीं सकते। ऐसे इंसान पूरा हाथ के लिए पूरा इतना खोज था, पूरा हमसे ऐसे कैसे कर सकता है? कुछ तो होगा। कंगना रनौत के दफ्तर के तोड़फोड़ मामले में बीएमसी से बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। बीएमसी ने कहा कि जुर्माने के साथ खारिज हो कंगना की याचिका। कंगना रनौत ने दफ्तर में बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के दफ्तर में अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की थी। हाईकोर्ट में बीएमसी को कार्रवाई रोकने का आदेश दिया था। कंगना के बॉलीवुड पर छिंटाकशी को लेकर बॉलीवुड में 2 फाड़। कंगना ने ट्विटर पर लिखा, मैंने कभी लड़ाई की शुरुआत नहीं की, कोई साबित कर दे तो ट्विटर छोड़ दूंगी। कंगना ने लिखा है कि मुझे शायद सभी बेहद लड़ाकू इंसान समझ रहे होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। मैं लड़ाई शुरू तो नहीं करती, लेकिन उसे खत्म जरूर करती हूं। चीन के भूपू ग्लोबल टाइम्स का एक और बड़बोलापन, ताइवान पर कब्जे की धमकी, इशारों में अमेरिका को भी दी चेतावनी। मिलिट्री ड्रिल पर ग्लोबल टाइम्स का बयान कि यह ड्रिल चेतावनी नहीं बल्कि ताइवान के टेकओवर की है तैयारी। टेकओवर की राजनीतिक वजह का है इंतजार। शुक्रवार को अमेरिकी उप मंत्री कीथ क्रेच ने किया ताइवान का दौरा। इस दौरान चीन ने ताइवान के बेहद करीब उड़ाए 18 फाइटर जेट। ग्लोबल टाइम्स की गीदड़ भभकी, अब अगर ताइवान में हुई कोई हाई प्रोफाइल अमेरिकी दौरा तो ताइवान के राष्ट्रपति भवन के ऊपर से फाइटर जहाज उड़ाएंगे। शुक्रवार को ताइवान के तट के पास शुक्रवार को ईस्ट चाइना सी में ड्रैगन ने किया मिलिट्री एक्सरसाइज, बरसाए बम, अमेरिका को दिखाई ताकत। डोनाल्ड ट्रंप की चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, भारत के बाद अमेरिका में बैन हुआ चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक। अमेरिका द्वारा टिकटॉक और वी चैट से बौखलाया ड्रैगन। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन से डरता है अमेरिका। ग्लोबल टाइम्स का आरोप यह है कि चीनी कंपनियों से घबरा गए थे फेसबुक और ट्विटर। ट्रंप के साथ मिलकर कराया टिकटॉक को बैन। ग्लोबल टाइम्स का दावा है कि टिकटॉक को ओरेकल को बेचने की पूरी हो गई थी डील, लेकिन ट्रंप ने तय तारीख से 2 दिन पहले ही कर दिया बैन का ऐलान। गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर धोखेबाज चीन का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। ग्लोबल टाइम्स ने माना है कि झड़प में कई चीनी जवानों की जान गई थी। आईपीएल का 13वां सीजन आज से शुरू हो रहा है। भारतीय समय के मुताबिक शाम 7:30 बजे यूएई, मुंबई और इंडियंस और चेन्नई
सुपर किंग्स के बीच ये पहला मुकाबला खेला जाएगा। आईपीएल के 12 सीजन में मुंबई ने सबसे ज्यादा 109 मैच जीते हैं। 4 बार चैंपियन बनने वाली भी इकलौती टीम है मुंबई इंडियंस। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने लिया स्टेडियम पर आईपीएल तैयारियों का जायजा। आज से यूएई में शुरू होगा 13वां सीजन। 15 महीने बाद मैदान पर वापसी के लिए तैयार हैं धोनी। आखिरी बार वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरे थे मैदान पर। सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग बोले, ब्रेक के बाद एमएस धोनी तरोताजा और मानसिक तौर पर और ज्यादा मजबूत हुए हैं। कोरोना महामारी के बीच आईपीएल की टीमों के लिए यूएई में राहत की खबर है। ब्रिटेन से लौटने के बाद 36 घंटे की क्वारंटीन रहेंगे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। देश में पिछले 24 घंटे में फिर 90,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। 93,337 नए केस। 24 घंटे में 1247 लोगों की गई जान। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 53 लाख से ज्यादा हुई। अब तक 85,619 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना से लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। अब तक 42,08,432 मरीज ठीक हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 10,13,000 से अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से ठीक होने की दर 78.86% है। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर अब 1.62% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 70% से अधिक लोगों की मौत दूसरी गंभीर बीमारियों की वजह से हुई है। आईसीएमआर के साथ आंकड़ों का मिलान हुआ है। रिकवरी के मामले में दुनिया भर के देशों में अब भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है। 18 सितंबर को 9 लाख लोगों की टेस्टिंग की गई। कोरोना को लेकर विचलित करने वाली खबर। राजकोट में शर्मनाक घटना आई सामने। अस्पताल कर्मियों ने कोरोना पॉजिटिव मरीज को पीटा। मरीज की मौत हुई। 8 सितंबर को मरीज को कोरोना की वजह से सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया था। परिवार का आरोप है कि 9 सितंबर के बाद अस्पताल ने कभी मरीज से बात ही नहीं करवाई। अब मरीज की पिटाई का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। मरीज की मौत हो चुकी है। परिवार ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल में सफाई में कहा गया है कि मानसिक रोगी था मरीज। परिवार ने कहा कि फैक्ट्री में काम करता था, ऐसी कभी कोई शिकायत नहीं आई। आयुष्मान भारत के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टर इंदु ने ट्वीट कर जानकारी दी है। महाराष्ट्र में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। 24 घंटे में फिर सामने आए 21,000 से ज्यादा नए केस। 405 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में फिर कोरोना के 4,000 से ज्यादा मामले। दिल्ली में 30 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में 2 लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 61,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 9.8% है। रिकवरी रेट 84% से ज्यादा है। मृत्यु दर 2% के करीब है। राहुल गांधी ने कोरोना वॉरियर्स के आंकड़ों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट करके कहा कि केंद्र के पास नहीं है कोरोना वॉरियर्स का डेटा। थाली बजाने से जरूरी सुरक्षा। केंद्र सरकार ने संसद में यह भी कहा है कि उसके पास ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं है जिससे पता चले कि कितने स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स का इतना अपमान क्यों। जेल तक पहुंचा कोरोना। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर के सितारगंज सिडकुल में सेंट्रल जेल में 74 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दुबई के लिए एयर इंडिया की सभी उड़ानें 2 अक्टूबर तक निलंबित। विमान में मिला कोरोना संक्रमित यात्री। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब फ्लाइट में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। एयर इंडिया दुबई में मरीज के सारे इलाज का खर्चा वहन करेगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि संबंधित ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों ने अपने उन कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। बढ़ते कोरोना केसों के चलते मुंबई में 30 सितंबर तक लगाएगी धारा 144। अब एक जगह भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकती। मुंबई के धारावी मॉडल फेल हो चुका है। धारावी में एक बार फिर कोरोना संक्रमण बढ़ना शुरू हो चुका है। धारावी में 3,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिले हैं। भारत में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया है। रिसर्च में दावा किया गया है कि भारत में जागरूकता और लॉकडाउन संक्रमण रोकने में सफल रहा। विरोध प्रदर्शनों के बाद सक्रिय हुई योगी सरकार। 2017 में अब तक कुल 3.79 लाख पदों पर नौकरी देने का किया दावा। जारी की लिस्ट। 6 महीने में भरे जाएंगे यूपी में खाली सरकारी पद। योगी सरकार ने सभी विभागों में रिक्त पदों की मांगी जानकारी। 5 साल की संविदा और 50 साल में रिटायरमेंट पर की बातें गलत। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इन खबरों को बताया अफवाह। योगी सरकार यूपी में बनाएगी फिल्म सिटी। सीएम योगी बोले, हम बनाएंगे देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी। नोएडा ग्रेटर नोएडा में हो सकती है नई फिल्म सिटी। मुख्यमंत्री योगी ने फिल्म सिटी की कार्य योजना तैयार करने के दिए निर्देश।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सालाना विजिटर कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल पर चर्चा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देश के शीर्ष स्थानों के मुखिया शामिल होंगे। रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को बनाया गया एनटीआरओ का नया प्रमुख। आज अपना कार्यभार संभालेंगे धस्माना। 65 साल तक के लिए उनका कार्यकाल। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले में फिर दिखाई चालबाजी की। भी भारतीय वकील या क्वींस काउंसिल नियुक्त किए जाने की मांग को खारिज किया। डिजिटल पेमेंट ऐप पेटीएम की गूगल प्ले स्टोर पर हुई वापसी। नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाकर गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था। कोरोना की वजह से इजरायल ने शुक्रवार से लागू किया संपूर्ण लॉकडाउन। 3 सप्ताह तक लागू रहेगा लॉकडाउन। सीमा पर सीजफायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को भारतीय सेना का करारा जवाब। 3 से 4 पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर। कई पोस्ट भी तबाह। जम्मू कश्मीर पुलिस के बेड़े में शामिल हुए कमांड व्हीकल, कैमरे, रडार, कवर फायर, गन, कम्युनिकेशन से लैस गाड़ियों का आतंकी विरोधी अभियानों में होगा इस्तेमाल। बच्चों की पढ़ाई को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गंभीर। कोर्ट ने आर्थिक तौर पर कमजोर बच्चों को 2 हफ्ते में लैपटॉप और गैजेट मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से कहा है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए छात्रों को गैजेट मुहैया कराएं। सुविधा पर होने वाला खर्च उठाएगी दिल्ली सरकार। 5 अक्टूबर तक बंद रहेंगे दिल्ली के सभी स्कूल। केजरीवाल सरकार ने कोरोना को देखते हुए लिया फैसला। कन्नौज में सिपाही ने पार की क्रूरता और दबंगी की सारी हदें पैर से। दिव्यांग व्यक्ति को उसकी ही पत्नी के सामने जमकर पीटा। दिव्यांग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने की कार्रवाई। आरोपी सिपाही को किया निलंबित। मामले में जांच बैठाई। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में दुकान संचालक पर चाकू से हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। दुकानदार पर हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में भारी बारिश, सड़कों पर भरा पानी। तीस सितंबर को 300 से 400 सीसी सेगमेंट में होंडा लॉन्च करेगी नई मोटरसाइकिल। दिवाली के आसपास आएगी 500 सीसी बाइक। अब और महंगी हुई रॉयल एनफील्ड क्लासिस 350। 7 महीने में कंपनी ने दूसरी बार बढ़ाई कीमतें। दक्षिण कोरियाई कार कंपनी किया मोटर्स अब इलेक्ट्रिक कार में भी एंट्री करने को तैयार। 2021 में आ सकती है पहली कार। 22 सितंबर को भारत में लॉन्च हो रहा है पोको X3 स्मार्टफोन। सैमसंग गैलेक्सी A51 से होगी टक्कर। रिलायंस जियो ने आईपीएल के लिए नए प्लान लॉन्च किया है। अपने बजट के हिसाब से चुन पाएंगे प्लान। बाईस सितंबर को आ रहा है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज। एक और आईपीओ निवेशकों के लिए कमाई का मौका। आने वाले दिनों में बढ़ेंगे रेल टिकट के दाम। देश के व्यस्त स्टेशनों पर लगाए जाएंगे यूजर्स चार्ज। रेल किराया होगा महंगा। बैंक फ्रॉड को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम से पैसों की निकासी के नियम बदले। 10,000 से अधिक की निकासी पर ओटीपी जरूरी। 2 लाख रुपए के कम के म्यूचुअल फंड ऑर्डर के लिए नया नियम। एएमसी को पैसा मिलने के बाद ही मिलेगा एनएवी। जिन देशों की सरकारें भारतीय कंपनियों से खरीदारी नहीं करती, वहां की कंपनियों से भारत सरकार भी खरीदारी नहीं करेगी। 30 सितंबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए लागू होंगे नए नियम। आरबीआई ने किया बदलाव। टीवी पर फिर दिखेगा सवाल जवाब का खेल। 28 सितंबर को सोनी टीवी पर होगा प्रीमियर। फेस शील्ड पहने अमिताभ बच्चन ने की शूटिंग। लोगों से की सुरक्षित रहने की अपील। द कपिल शर्मा शो में 4 चांद लगाने आ रहे हैं आशुतोष राणा और रेणुका शहाणे। दर्शकों को मिलेगा एंटरटेनमेंट का डबल डोज। कसौटी जिंदगी के शो की शूटिंग के आखिरी दिन भावुक हुए साहिल आनंद और पूजा बनर्जी। फेयरवेल के दौरान एरिका फर्नांडिस ने भी फैंस को कहा शुक्रिया। फैंस कर रहे हैं लंदन के तुसाद म्यूजियम में स्टैच्यू लगाने की मांग। बंगाल में सुकांतो ने बना दिया सुशांत का वैक्स स्टैच्यू। दुर्घटना में कटा युवक का पैर। सोनू सूद बोले आपको नया पैर मिल जाएगा। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान दिया है कुलभूषण जाधव को नहीं मिलेगा बाहर का वकील। पाकिस्तान ने ठुकराई मांग। अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर लगाया बैन। राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया हवाला।
बिलावल भुट्टो की रैली में वर्चुअल हिस्सा लेंगे नवाज शरीफ। कल होने वाली कॉन्फ्रेंस में इमरान से इस्तीफे की मांग होगी। फिर जंग का मैदान बना सीरिया। सीरिया में रूस की बढ़ती ताकत को कम करने के लिए अमेरिका ने भेजी फौज। कोरोना वायरस को लेकर जारी की गई गाइडलाइन ना मानने पर पाकिस्तान में सरकार ने दिखाई सख्ती। 32 घंटे में 32 स्कूल कॉलेज किए सील। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।